हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर चैनल मसाला रिएक्शन। तो लीजिए एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुए। आज का वीडियो क्या है जी? न्यू वे जर्नी का है। यस, न्यू वे जर्नी का वीडियो है हमारे पास। न्यू इंडिया नोएडा ऑफिशियल हब is becoming Delhi NCR biggest corporate and lifestyle destination. वाओ, चलो वीडियो तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। तो हम वीडियो पहले देखते हैं, उसके बाद इस पे बात करेंगे। ओके, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वे जर्नी। और आज हम जो आपको दिखाने वाले हैं वो ऑफिशियल हब ऑफ नोएडा है, जो कि सेक्टर 63 और 62 में आता है। पूरा डिटेल आपको यहाँ पर किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, किस तरीके के कॉर्पोरेट हब है और किस तरीके की कनेक्टिविटी है, सब कुछ एक साथ एक ही वीडियो में दिखाने वाले हैं। समय के साथ नोएडा के इस तरफ पर्टिकुलरली इन सेक्टर्स में एक बहुत बड़ा जो इकोसिस्टम है वो क्रिएट हो चुका है, जहाँ पर बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज, साथ में जो आईटी पार्क्स है, टेक पार्क्स है, मैन्युफैक्चरिंग, बीपीओ, कोवर्किंग स्पेसेस सब एक ही जगह पर मिल जाते हैं। डिटेल में देखेंगे। फाइनली अपनी जर्नी को हम एंड करेंगे जो मॉल ऑफ इंडिया है वहाँ पर, और सब कुछ दिखाएंगे आईटी पार्क से लेकर जो मॉल से यहाँ तक का पूरा सफ़र। तो अभी हम ट्रैवल कर रहे हैं दिल्ली मेट्रो में, और सामने की तरफ ये सारा जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है ये सेक्टर 62 नोएडा का है। और जैसे हम बता रहे हैं कि वन ऑफ द बिगेस्ट ऑफिशियल हब है ये पूरी लोकेशन सेक्टर 62 और 63। तो अभी ये सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है सेक्टर 62 है। अभी हमने जो दिल्ली मेट्रो है जिससे हज़ारों की तादाद में जो पब्लिक है जो भी यहाँ जॉब करते हैं वो आते हैं, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करेंगे। उसके बाद ड्राइविंग भी करेंगे। पूरा आगे ये जो सेक्टर 62 का हिस्सा है वो भी दिखाएंगे, और इसी के अपोजिट में सेक्टर 63 है वहाँ पर भी जाएंगे। बेसिकली अगर आप समझे तो ये सेक्टर 63 है, ये सेक्टर 62 है, और ये यहाँ पर नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी का स्टेशन है जहाँ पर हम उतर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों साइड काफ़ी सारे जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो हैं, और ये सारा हिस्सा चाहे वो सेक्टर 63 का हो या सेक्टर 62 का हो, सारा आपको दिखाने वाले हैं। स्टेशन पर उतरते के साथ ही दूसरी तरफ जो आपको ये पूरा हिस्सा नज़र आ रहा है ये सेक्टर 63 का हिस्सा है। और यहाँ पर भी आप देखें काफ़ी सारी जो कंपनीज है बिल्कुल स्टेशन के साथ में ही जो कनेक्टिविटी है वो है। अभी हम नीचे उतरेंगे तो काफ़ी सारे आपको लास्ट माइल जो कनेक्टिविटी के ऑप्शंस है वो यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ से आप देखें तो काफ़ी चहल पहल वाला और काफ़ी वाइब्रेंट सा ये पूरा जो स्टेशन के आसपास का लुक है वो नज़र आने वाला है। और ये यहाँ की सबसे ऊंची बिल्डिंग द आइकॉनिक कोरिंथम है। बहुत बड़ी बिल्डिंग है, लगभग 160 मीटर की ये जो पूरी बिल्डिंग है वो 28 माले इस पर है, और ऊपर से आपको यहाँ पर 360 व्यू जो नोएडा का पूरा नजर आता है। सामने की तरफ यहाँ पर जो इंदिरापुरम है वो आ जाता है, और बीच में यहाँ पर दिल्ली मेरठ जो एक्सप्रेस वे है वो भी है। तो कनेक्टिविटी भी इस लोकेशन की काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इतनी बसेस हैं, इतनी ट्रेन हैं, हर तरफ से कनेक्टिविटीज होती है। लाखों की तादाद में यहाँ पर लोग जो है वो काम करने आते हैं, और उस वजह से भीड़ भाड़ वाला काफ़ी जो माहौल है वो रहता है। लेकिन यहाँ पर इस मेट्रो स्टेशन पर जो पार्किंग वगैरह वो अच्छी खासी आपको उपलब्ध की गई है। आसपास में भी आपको काफ़ी पार्किंग जो है वो मिलती है, और इस तरीके का फुट ओवर ब्रिज जो है वो यहाँ पर बनाकर दिया गया है, ताकि अगर आप यहाँ पर किसी भी सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं, सड़क पार करना चाहते हैं, तो उसके थ्रू आसानी से पार कर लेते हैं। बहुत ही लंबा चौड़ा यहाँ पर ये जो फुट ओवर ब्रिज है वो बनाया गया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग आते हैं एक साथ उतरते हैं, तो कोई भी परेशानी ना हो उसके लिए यहाँ पर ये बनाया गया है। और नीचे की तरफ आप देखें तो ये यहाँ पर जो सेक्टर 62, 63 की सड़कें हैं वो नोएडा के अंदर आपको ऐसी नज़र आती है। मेट्रो इस तरफ लगभग 2019 के आसपास आई थी, मतलब लगभग 7 साल पहले, और 7 साल में सच में यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो अभूतपूर्व हुआ है। और जो मेट्रो है उसने कहीं से भी, गुड़गांव से आप आना चाहें, फरीदाबाद से आना चाहें, दिल्ली से आना चाहें, ग्रेटर नोएडा से आना चाहें, हर तरफ से यहाँ की जो कनेक्टिविटी है बहुत ज़्यादा स्मूथ बना दी थी। और उस वजह से कहीं से भी यहाँ पर आप जॉब करने के लिए कोई भी आना चाहे तो आसानी से आ जाते हैं। और ये यहाँ पर सेक्टर 62 का ऑफिशियल कॉम्प्लेक्स है, उसमें ग्लास के टावर्स आपको ज़्यादातर इस तरफ नजर आएंगे, बड़े बड़े कॉर्पोरेट पार्क इस तरफ है। और जो सेक्टर 63 है उस तरफ प्लॉटेड एक तरीके से कई कंपनीज के जो ऑफिस है वो है। लेकिन आज के समय में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव जो ये बिल्डिंग है वो आइकॉनिक कोरिंथम ही है यहाँ पे, क्योंकि नई यहाँ पर ये बनकर तैयार हुई है। और सबसे ऊंची जैसे हम बता रहे हैं सेक्टर 62 की बिल्डिंग है, स्टेट ऑफ द आर्ट ये बिल्डिंग यहाँ पर बनकर तैयार हुई है।
और बहुत ही एक आइकॉनिक सा जो लोकेशन है वो यहाँ पर मेट्रो स्टेशन के साथ में महसूस होती है। और पूरा रेडी टू मूव जो प्रोजेक्ट है वो है ये यहाँ पर। यहाँ से तो काफ़ी अच्छी खासी जो व्यवस्थित सी जगह है वो लग रही है, वेल प्लान जो स्टेशन हैं वो भी हैं और कनेक्टिविटी भी अच्छी लग रही है। अब यहाँ से हम नीचे जो है वो उतरते हैं और नीचे देखते हैं वहाँ पर हमें कैसा जो माहौल है वो यहाँ पर नज़र आता है। नीचे की तरफ यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टेशन भी काफ़ी साफ़ सुथरा सा यहाँ पर नज़र आ रहा है, कोई अननेसेसरी का जो क्राउड है वो भी यहाँ पर नहीं है। और स्टेशन की जो यहाँ पर पिलर्स हैं आप देखें तो इस तरीके के यहाँ पर जो पेंट वर्क है वो किया गया, तो अच्छा यहाँ पर ये जो माहौल है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। समय के साथ यहाँ पर स्टेशन के नीचे ही आपको जो फूड आउटलेट्स हैं ज़्यादातर पॉपुलर मिल जाएंगे और खाने पीने का काफ़ी सारा जो हिस्सा है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। और साथ में कॉफ़ी आउटलेट्स भी यहाँ पर बन गई है, तो वो सब अगर आप चाय पीना चाहें, कॉफ़ी पीना चाहें तो सब कुछ यहाँ पर खुल चुका है। और ये भी एक अच्छा एक तरीके से क्या अरेंजमेंट है कि मेट्रो स्टेशन के नीचे ही आपको इतनी सारी चीज़ें जो वो आपको मिल जाती है। पूरा मार्केट एरिया लेफ्ट की तरफ में वैसे यहाँ पर है। अच्छा ये पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टेशंस के आसपास का लुक लेने के बाद अब हम चलते हैं अंदर सेक्टर्स के। उससे पहले ये यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको नज़र आ रहा है। तो अब चलिए यहाँ पर ड्राइविंग कर कर ये जो लोकेशन है इसको एक्सप्लोर करते हैं और दिखाते हैं आपको ये जो सारा हिस्सा जिसमें अब हम ड्राइव कर रहे हैं ये सेक्टर 63 का हिस्सा है। और यहाँ पर क्या क्या हमें नज़र आता है, किस तरीके का माहौल आपको नज़र आता है, वो सब यहाँ पर हम देखने वाले, कंपनीज भी देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो शोरूम्स हैं गाड़ियों के वो काफ़ी सारे वो यहाँ पर स्टेशन के साथ में आपको नज़र आते हैं। सेक्टर 63 में ज़्यादातर आपको कंपनीज के इस तरीके के इंडिपेंडेंट जो प्लॉट्स हैं उस पर कंस्ट्रक्शन नज़र आने वाली है। और मिड साइज़ जो कंपनीज है उनके ऑफिसेज यहाँ पर आपको ज़्यादा नज़र आने वाले, क्योंकि जैसे हम कह रहे हैं प्लॉटेड यहाँ पर जो कंपनीज के ऑफिसेज हैं वो है। और वो जब हम यहाँ पर ड्राइविंग कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं ये सारा सेक्टर 63 का ही हिस्सा है। अभी हम सेक्टर 62 की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर आपको बड़े बड़े टेक पार्क और कॉर्पोरेट पार्क्स नजर आएंगे। यहाँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार सी यहाँ पर ये जो पूरा स्पेस है वो है अमेजोन का ऑफिस, जैसे हमने बताया बार्कले का यहाँ पर है, साथ में एसेंचर है, पाइन लैब्स है, अलायंस पार्टनर्स भी है। तरफ जाने वाले और वहाँ से फिर मॉल ऑफ इंडिया की तरफ भी जाएंगे। तो हमारी जो ये जर्नी है वो कंटिन्यू रखेंगे, दिखाते जाएंगे आपको कैसे यहाँ पर जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, इस तरफ तो काफ़ी बड़े बड़े आईटी पार्क हैं, लेकिन सेक्टर 63 में यहाँ पर आकर अगेन आपको जो प्लॉटेड है उस तरीके की जो कंपनीज के ऑफिसेज हैं वो नज़र आते हैं। ये यहाँ पर बेस्टॉन जो कंपनी आपको नजर आ रही है, एलईडी जो स्क्रीन है वो बनाती है, इंडियन कंपनी है। स्टार्टअप्स की भी काफ़ी सारे जो ऑफिसेज हैं वो यहाँ पर है। और जैसे हम बताएं मिड साइज जो कंपनीज है उनके ऑफिसेज आपको इस तरफ ज़्यादा दिखने वाले हैं, क्योंकि उस तरीके की ये पूरी जो लोकेशन है वो है। और इसका डिज़ाइन और सेक्टर 62 का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, वो आपको यहाँ पर जब हम ड्राइविंग कर रहे हैं तो महसूस
आसपास ना यहाँ से सामने की तरफ देखें तो आपको वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग भी नजर आएगी। उसके लेफ्ट में यहाँ की सबसे ऊंची कमर्शियल बिल्डिंग जो है वेव 1 की भी बिल्डिंग नजर आएगी। हम उसी तरफ जाएंगे। ये जो है बॉटनिकल गार्डन का जो हिस्सा है वो है, और यहाँ पर जो मैजेंटा लाइन है और ब्लू लाइन है उसका भी इंटरचेंज आता है, तो काफ़ी और कनेक्टिविटी और जो सड़कें हैं वो तो यहाँ पर शानदार हैं ही। मॉल ऑफ इंडिया वहाँ पर अपनी जर्नी एंड करेंगे। लंच बेसिकली हम करेंगे। इतना सब कुछ आपको दिखाने के बाद मॉल ऑफ इंडिया में लंच। मॉल ऑफ इंडिया से पहले भी यहाँ पर एक और जो आइकॉनिक सी लोकेशन है फिल्म सिटी की, लेफ्ट की तरफ में पूरा जो हिस्सा है वो है, और ये भी किसी दिन हम डिटेल में आपको दिखाएंगे क्योंकि बहुत ही बेहतरीन से यहाँ पर सारे स्टूडियोज़ वगैरह आपको मिलते हैं। तो ये हिस्सा भी है, और यहाँ से अब हम इंटर कर जाते हैं मॉल ऑफ इंडिया के अंदर, और ये यहाँ पर इसका बहुत ही शानदार सा जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको नज़र आएगा। सो आज हमने कोशिश की कि आपको नोएडा का जो ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, हब है सेक्टर 62 और 63 का, वो दिखाएं। उसके साथ में आसपास में यहाँ पर और भी ऑफिशियल कॉम्प्लेक्सेस हैं वो भी दिखाएं। और फाइनली जैसे हमने कहा था मॉल ऑफ इंडिया पर हम अपनी जर्नी जो है वो एंड कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं इंस्टाग्राम पर भी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। अच्छा, बड़ी अच्छी वीडियो बनाते हैं ये न्यू ईयर जर्नी वाले भाई, और बड़ी डिटेल से हर चीज़ को एक्सप्लेन भी करते जाते हैं साथ साथ ट्रैवल के। तो नोएडा भी काफ़ी डेवलप, बहुत डेवलप develop है ना, खूबसूरती है। बहुत खूबसूरती थी और हब है। अच्छा, इन्होंने सेक्टर 62 और सेक्टर 63 दिखाए हैं, मतलब जो ऑफिशियल्स वहाँ पे जो कम्प्लेक्सेस हैं उनको मतलब इन्होंने हाईलाइट किया है। काफ़ी कंपनीज, काफ़ी ब्रांड्स हैं जो है मतलब हमें नोएडा में देखने वो को मिले। देखा होंडा का, किया का, कितने कितने मतलब अमेज़न का कितना बड़ा बना हुआ था। बिल्कुल। मतलब वो कागज, बिल्डिंग देखी थी 28 मरला। हाँ 28 अभी तो ये सिर्फ 28 मंजिला एक हमने देखी है, अभी तो हाँ, और पता नहीं कितने होंगी, कितने होगी, जिनके इतने ज़्यादा फ्लोर होंगे। और रोड्स कितना अच्छा था, बिल्कुल साफ सुथराई, अच्छा, कहीं पे भी गंद वगैरह कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं नजर आया या मिसमैनेजमेंट नजर आई हो आपको? बिल्कुल बहुत इंडिया में अच्छा था। काम होता है, नजर आता है। काम होता है, वाकई से बातें नजर आता है। तो जो भी प्रोजेक्ट्स हो नोएडा डे तो बाय वैसे डे भी एक कहते नए से शहर नए बहुत प्रोजेक्ट्स अच्छा। बनाते रहते हैं। नोएडा वैसे भी एक कहते हैं बहुत अच्छा शहर है। इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा गया। हाँ बिल्कुल। तो चलें जी, कैसी लगी वीडियो आपको हमें कमेंट करके बताएं, और कौन कौन हमें नोएडा से देख रहा है जल्दी से कमेंट करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।